Hello, friends. I welcome you all to this मैराथन क्लास। आप जानते हैं आज से हमारी मैराथन क्लास शुरू होगी यूपीएससी के कंप्लीट प्रिपरेशन की इन अ वेरी यूनिक वे। बहुत यूनिक एक जर्नी होने वाली है हमारी, जिसकी आज शुरुआत हो रही है और जिसका ये जो पार्ट है वो है यूपीएससी गाइडेंस की क्लास। यूपीएससी के प्रिपरेशन की बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इसका गाइडेंस। लेकिन यही वो पार्ट भी है जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, क्योंकि कैसे पता करें कि ये जो गाइडेंस मिल रही है वो सही मिल रही है कि नहीं। ढूंढना भी मुश्किल होता है कि सही गाइडेंस कौन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो एक प्रॉपर क्राइटेरिया कुछ होना चाहिए जिसके आधार पर कम से कम आप जज तो कर सको। ये ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर गाइडेंस की बात करें तो जो ईच स्टेज पर बात हो, आपको बॉटम से टॉप कुछ भी ना छूटे। जो जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की, अगर सब कुछ फुलफिल हो रहा है तभी उस गाइडेंस पर भरोसा किया जाना चाहिए। और वो गाइडेंस इस तरह से होनी चाहिए कि एविडेंस बेस्ड हो। थ्योरेटिकल प्लस एविडेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तभी वो गाइडेंस कंप्लीट मानी जाएगी। और जब तक रास्ता नहीं पता होगा तब तक चलेंगे कैसे। तो गाइडेंस का ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो आपको एक रास्ता बताता है। आपको शुरुआत करने से पहले, यूपीएससी की प्रिपरेशन की शुरुआत करने से पहले ही वो गाइडेंस चाहिए। तो ये नींव है। इस नींव पर आपको अपनी प्रिपरेशन की बिल्डिंग खड़ी करनी है। अगर नींव जरा भी कमज़ोर हुई तो पूरी बिल्डिंग गिरेगी, लेकिन नींव अगर ठोस हुई तो बिल्डिंग भी ठोस खड़ी होगी। मीन्स आपका प्रिपरेशन भी बिल्कुल पुख्ता होगा और फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस क्लास में आज यूपीएससी गाइडेंस की पहली क्लास होगी। इस क्लास में मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि इस गाइडेंस क्लास में हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या-क्या स्टेजेस होंगी, किस तरह से बातें होंगी उस पर। वो पूरा स्ट्रक्चर जो क्लास का होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं और आपको ये भान भी हो सके, आभास हो सके कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल होने वाला है कि नहीं। ताकि आप जज कर सकें कि मुझे ये गाइडेंस यहाँ से लेनी है या नहीं लेनी है। और साथ में ये भी डिसाइड कर सकें कि अगर नहीं लेनी है तो टाइम ना खराब किया जाए। बिल्कुल तुरंत आप छोड़ के साइड हो जाएं। आपको उसका भी आभास होना चाहिए। इसीलिए मैं पहले ही क्लास में कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करने वाला। बिल्कुल आपको क्लियर कट बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे, किस तरह से, किन किन चीज़ों पर बात करने वाला हूँ, ताकि आप अपना डिसीजन ले सकें क्विक, ताकि आपका जरा भी समय बर्बाद ना हो और आप भटके भी ना। तो आइए शुरू करते हैं कि हम लोग देखें कि किस तरह से हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे यूपीएससी के गाइडेंस क्लास में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इनके नेचर क्या है। नेचर से मेरा मतलब यूपीएससी किस तरह से इनकी कॉम्बिनेशन को तैयार कर रहा है। विथ डेटा हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इनके कट ऑफ्स मूव करते हैं। आपके कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर, कितना रिक्वायर्ड है, क्या आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। वो कॉम्बिनेशंस तीनों एग्ज़ाम को लेकर, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की, मेंस के किस तरह से फिर कट ऑफ्स मूव कर रहे हैं, यूपीएससी क्या वहाँ पे लिंक कर रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, आप किस तरह से अपने कॉम्बिनेशंस को मूव करेंगे। और यही बात इंटरव्यू की कि इंटरव्यू में उसके
मार्क्स जो किस तरह से कंपेयर हो रहे हैं, यूनिक वे में मूव कर रहे हैं, यूपीएससी क्या वहाँ पे लिंक कर रहा है और आपको किस तरह से अप्रोच करना है। तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि उनके नेचर हैं क्या? क्योंकि जब तक हम किसी के नेचर को नहीं समझेंगे एग्ज़ाम के, उससे हम डील कैसे करेंगे? तो सबसे पहला जो पार्ट होगा, नेचर ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। जब इस पर बात हमारी हो जाएगी, तब फिर हम लोग देखेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं, वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंश्योर करेंगे कि आप कहाँ से शुरुआत करो, कैसे चलो और अपनी मंज़िल तक पहुँचो। उसमें वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। तो उन फैक्टर्स को देखेंगे। और इसी फैक्टर्स में सारी बातें आएँगी। अल्टीमेटली हमें सक्सेस ही तो पानी है। तो शुरुआत करेंगे जब फैक्टर्स की बात आएगी, वो कौन से फैक्टर्स? सबसे पहले बात आती है कि आपकी वो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। वो प्रॉपर फिक्स्ड प्लानिंग जो होनी चाहिए, जो लेटर ऑन फ्लेक्सिबल भी हो, वो एक प्रॉपर प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? अलग-अलग लेवल्स पर, अलग-अलग स्टेजेस पर, वो प्रॉपर प्लानिंग की बात करेंगे। राइट प्लानिंग। इस पे बात करेंगे। बहुत लंबी बातचीत होगी, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है हम लोग, धीरे-धीरे करके। राइट प्लानिंग, फिर इस प्लानिंग को हैंडल करने के लिए आपका रूटीन कैसा होना चाहिए? रूटीन कैसा होना चाहिए? और इस पर भी मैं अलग-अलग तरीके से बात करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ सबकी कंडीशंस अलग-अलग होते हैं। कोई जॉब में है, कोई बिगिनर्स हैं, कोई वो भी हैं जो कि बार-बार एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही है, फेल हो रहे हैं। अलग-अलग तरह के हैं। तो अलग-अलग तरह के लोगों को सोचकर सब पर बात होगी। बिगिनर्स को हम लोग टारगेट करेंगे ताकि उसमें तो सब आ जाते हैं उसके बाद जितने भी हैं, लेकिन कुछ सजेस्टेड एडवाइस जो है बाकियों के लिए भी होगी कि वो उसमें कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे। तो सब पर, सब सारे टाइप के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बातचीत होगी। तो राइट प्लानिंग आपकी रिक्वायर्ड रूटीन कैसी होनी चाहिए। और जब इन पर बात हो जाए तो बात आती है फिर कि चलिए प्लानिंग हो गई, रूटीन हमने बना लिया कि किस तरह से हमें इस प्लानिंग को हैंडल करना है, कैसे अपनी तैयारी को अंजाम देना है वो पता चला। अब बात आती है प्रिपरेशन की। प्लानिंग हो गई, रूटीन तैयार, अब उस रूटीन पर एक्ट करना है, एक्शन लेनी है। तो वो जो है वो प्रिपरेशन के स्टेजेस की बात। अब बात आती है यहाँ पे प्रिपरेशन के स्टेजेस की बात, कि इसके स्टेजेस पर हम लोग कैसे मूव करेंगे, आगे कौन कौन सी बात होगी वो देखनी। स्टेजेस की बात करें तो शुरुआत कैसे हो, क्या स्टेज होनी चाहिए, बिल्कुल उस पर हमारा फोकस होगा। तो प्रिपरेशन की जो बेस है, प्रिपरेशन की बेस क्या है? सिलेबस आपका। बात करेंगे कि सिलेबस आप किस तरह से डील करेंगे,
वो जो बिटवीन द लाइन्स की बात होती है जो यूपीएससी ने नहीं दे रखी है, आप अपने सिलेबस को किस तरह से तैयार करेंगे, किस तरह से समझेंगे, उस पर बात होगी पूरी तरीके से। उस सिलेबस को यूपीएससी किस तरह से देता है, आपको किस तरह से हैंडल करना है, तो उसके गाइडेंस पार्ट पर बात होगी यहाँ। सिलेबस क्या होता है, नहीं होता है, क्या है, नहीं है, वो तो हम लोग तैयारी में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात होगी गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बेस है, सब चीज़ का बेस है, इसके बिना प्रिपरेशन नहीं हो सकती। तो सबसे पहले बात होगी प्रिपरेशन में सिलेबस के साथ आप कैसे डील करेंगे, वो बात होगी। सिलेबस पे बात नहीं होगी, सिलेबस क्या है, नहीं, सिलेबस के साथ कैसे आप डील करेंगे, किस तरह से इसको, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, जिस पर फंस जाते हैं लोग प्रिपरेशन, कि इसे ठीक से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और हम लोग रैंडम तैयारी शुरू कर देते हैं, जिस वजह से हम सही रास्ते पर नहीं जा पाते और भटक जाते हैं। तो यहाँ बात होगी पहले इस पर। जब इस पर बात होगी, इस पर आप कैसे डील करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनके साथ आप कैसे डील करेंगे। इनके साथ वो बनाने वाली बात नहीं कि इसको कैसे प्रैक्टिस करें, वो वाली बात नहीं, पहले इसको हैंडल कैसे किया जाए, इसका क्या यूटिलाइजेशन करेंगे, आप किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, उसके पॉइंट पॉइंट पर बात होगी कि ये आपको एक रास्ता दिखाए, वो आपको उंगली दिखाए कि आप मेरी इस उंगली को पकड़ो और इस पर चलो। इस तरह से यूपीएससी आपके साथ खेलने वाला है, आपसे पूछने वाला है, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। तो उस रास्ते को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के माध्यम से आप कैसे पकड़ेंगे, उस पर बात होगी। अब पता चल गया यूपीएससी का माइंड यहाँ से हमको। अब बात आएगी हमारी कि अब प्रिपरेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की शुरुआत, इसके बाद क्या, बेसिक्स, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनका बेसिक्स, जिनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर बेसिक्स नहीं समझे, वहाँ से आती है पावर ऑफ एनालिसिस, और जब तक पावर ऑफ एनालिसिस, पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग आपके पास नहीं होगी, इस एग्जाम्स के क्वेश्चन के साथ डील करना नामुमकिन है। तो बेसिक्स, 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 इसमें क्या क्या बात होंगी, सब तरह की बातें होंगी। आप इसको कैसे तैयार करोगे, कहाँ से तैयार करोगे, गाइडेंस से लेके मटेरियल्स, सब कुछ कहाँ से तैयार करोगे, कैसे तैयार करोगे, किस तरह से इसको डील करोगे, किस तरह से रिवाइज करोगे, किस तरह से क्या होगा, पूरा कंप्लीट वहाँ से वहाँ तक कि आप शुरुआत करो और वहाँ से उस स्टेज तक इसको ले जाओ जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, जो यूपीएससी डिमांड कर रहा है। उस पर बेसिक्स को लेकर, हर एक सब्जेक्ट को लेकर, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर कैसे तैयारी करना है, क्या है मटेरियल सोर्सेस, क्या होंगे, को किस तरह से डील करना है, एक एक सब्जेक्ट पर बात होगी सिलेबस के। हिस्ट्री से शुरुआत करें, सोसाइटी पर आएँ, ज्योग्राफी पर आएँ, फिर पॉलिटी पर आएँ, गवर्नेंस पर आएँ, इंटरनेशनल रिलेशंस पर आएँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर आएँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आएँ, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर आएँ, फिर इंटरनल सिक्योरिटी पर आएँ, एथिक्स पर आएँ, ऑप्शनल पर आएँ, फिर हिंदी, इंग्लिश, वो सब कुछ ऐसे, सब कुछ पर जो उसकी जो बेसिक्स होगी, उसको आप किस तरह से डील करेंगे, उस पर बात होगी। बेसिक्स हो जाए तो इसी का एडवांस पार्ट आप कैसे डील करेंगे, इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, उन्हीं सबको लेकर, सिलेबस के सारे सब्जेक्ट्स को लेकर जो भी है, उसको एडवांस रूप में आप कैसे डील करेंगे। जब ये दोनों बातें हो जाएंगी, अब आपका बेसिक्स को कैसे तैयार करना है, वो बात एडवांस हो गई। ये दोनों बातें, अब इसके साथ आप बेसिक्स के
ये तो सब्जेक्ट्स की बात होगी, इसके साथ क्या ज़रूरी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके बिना यूपीएससी का बेसिक्स और एडवांस भी अधूरा रह जाएगा, वो है करंट। करंट के साथ आप कैसे डील करोगे? किस तरह से किस तरह से तैयार करोगे? किस तरह से समझोगे कि यूपीएससी जो है, वो करंट से किस तरह से पूछता है, क्या चुनता है, क्या छोड़ता है, एक-एक पॉइंट पर बात, ताकि आप जब देखो तो देख के कह दो कि ये यूपीएससी नहीं पूछने वाला, ये आप समझ सको, ये यूपीएससी पूछ सकता है, इसको जज कर सको, सब कुछ। तो वो चीज़ साथ में इनके नोट्स, उनको कैसे तैयार करना है, इसके भी और इसके भी, दोनों की नोट्स को आपको स्टार्टिंग कैसे होगी, मिडिल में कैसे, फिर अल्टीमेटली कैसे, कैसे आप पैराग्राफ से पॉइंटेड पहुंचेंगे, एग्जाम को क्या रिक्वायर्ड है, क्या आपको बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम में, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उस पर बात करेंगे, सब कुछ पर बात करेंगे। ये हो गई। अब इसके बाद क्या बात आती है? इसके बाद आती है, अब तो तैयारी हो गई, क्या जाके एग्जाम में बैठ जाएं? नो, यही सबसे बड़ी गलती हमसे हो जाती है। इसके आगे बात करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसके आगे अब अगले क्लास में बात की जाए, क्योंकि मैं गाइडेंस क्लास को थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता हूँ, ताकि इसमें हम बोर ना हों, और क्योंकि ये ज़रूरत है कि पूरी तरीके से हमारे अंदर उतरे, एकदम माइंड, हार्ट, बॉडी कॉम्बिनेशन हो और ये सोल तक चला जाए, बिल्कुल पिच परफेक्ट, हम पूरे फ़ोकस्ड और कॉन्सन्ट्रेट होकर, बिल्कुल फ़ोकस और कॉन्सन्ट्रेशन के साथ सुन सकें, ज़रा भी भटकाव ना हो। तो ज़रूरी है कि ये शॉर्ट एंड बिल्कुल फ़ोकस्ड हो। इसीलिए हम इस क्लास को अराउंड 15 मिनट्स रखेंगे। तो आज समय जो है वो घंटी दिखा रही है, तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूँगा कि इसके आगे क्या, अभी बहुत स्टेजेस बाकी हैं, उस पर एक-एक पॉइंट पिच परफेक्ट लेकर सब कुछ पर बात होगी, क्या-क्या होगी, नहीं होगी, सब कुछ। अभी पूरा एजेंडा बाकी है। पहले वो जानना ज़रूरी है, उसके बाद एक-एक पॉइंट पर हम लोग बातें करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आइए चलेंगे हम लोग साथ में, बिल्कुल पॉइंटेड बातें होंगी, टू द पॉइंट, जो यूपीएससी की डिमांड है और कैसे हम लोग उसको फुलफिल करेंगे। Let's leave this journey, the beautiful journey, the transformatory journey of this UPSC, from your preparation to the success. Thank you.